कि माननीय संजय मंडल जी जिस पार्टी की उम्मीदवार होंगे और उनके पार्टी का ही यहाँ पे सांसद रह चुके हैं 2 बार और 1 बार अभी भी है, तो उनके द्वारा बहुत सारे वादे किए गए थे। जैसे एक बोलेंगे रेलवे लाइन, दूसरा बोलेंगे कि बटिया को उन्होंने भी गोद लिया था, और तीसरा बोलेंगे बरनार जलाशय, लेकिन शुरुआत नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल से सभी को साथियों को बताना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि 354 करोड़ रुपए रेलवे लाइन जो पहली फेज का जो है झाया से बटिया के लिए जो 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछने है, उसके लिए 354 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। और आपको पता होगा कि सॉइल टेस्टिंग भी हो चुका है और जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, शुरुआत हो चुका है, जो झाया तरफ से होते हुए आ रहा है और बटिया तक जाना है। सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का कार्य समापन होने के बाद फिर आपको दिखने लगेगा रेल पटरी बिछने का काम, उसमें कोई संदेह नहीं है। और स्वीकृति तो चिराग पासवान जी 2019 में ही अश्विनी वैष्णव जी, पीयूष गोयल जी थे रेल मंत्री, उसी समय सोनों की धरती पर इनका मतलब शिलान्यास भी किए थे, तो राशि भी इनका स्वीकृत हो गया होगा। आप लोग बजट में, पिछले बजट में भी आप लोग देखे होंगे कि 354 करोड़ रुपए की राशि झाया से बटिया के लिए वो आवंटित कर दिया गया है। अब दूसरी बात है कि बरनार जलाशय योजना, इसके लिए आप लोग जब यहाँ चिराग पासवान जी मतलब 2010 में 10 या 15 में सांसद हुआ करते थे, उस समय ही काफी प्रयासरत थे। और यहाँ समस्या था बरनार के लिए मतलब जो जमीन है सरकार वन विभाग को आवंटित करना, तो उस समय ही सही लगे हुए थे और जमीन आवंटित कर दिया गया। यह मतलब बरनार की स्वीकृति भी मिल गई है और इसका टेंडर भी हमको लगता है कि प्रतिज्ञाधीन है, बहुत जल्दी इनका टेंडर भी हो जाएगा। लेकिन बशर्ते है कि चुनाव से पहले ये कार्य दिख नहीं पाएगा, लेकिन चुनाव के बाद जरूर आपको दिखने को मिलेगा। रेलवे लाइन भी अगले, मुझे विश्वास है कि अगले चुनाव तक रेलवे लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, बरनार जलाशय योजना भी देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या आप ये मानते हैं कि अगर बरनार जलाशय योजना कंप्लीट हो जाता है तो चकाई क्षेत्र की जो कृषि, सिंचाई, जल जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी? बिल्कुल, चकाई ही नहीं, आप जान रहे हैं नवादा तक एक कैनाल गई है और इधर भी बहुत दूरी तक मतलब लखीसराय से बॉर्डर तक कैनाल गई है। वहां तक जितने भी किसान हैं सब सुखमय जीवन यापन करेंगे और सब सुखी हो जाएंगे। इससे बड़ा प्रोजेक्ट बिहार के लिए मैं समझता हूं कि हर प्रोजेक्ट में ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा बरनार जलाशय योजना। इसके बनने से हम लोग भी काफी जितने यहाँ के किसान हैं खुशहाल हो जाएंगे। जमीन का जो लेयर अभी आज के देख रहे होंगे बहुत चापाकल मतलब सबका लेयर भाग गया है। जब यहाँ इसे जल की कमी है, जब जल यहाँ ऊपर में ही दौड़ेगा तो फिर नीचे जल की कमी कहाँ रहेगा। इसलिए यहाँ के लेयर भी वापस हो जाएगा और यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ के गरीब लोग, तबके के लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, वो भी आज पानी का अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं। वो बटैया भी करते हैं, दूसरी की खेती करते हैं, लेकिन पानी और संसाधन के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो वो गरीब तबके के लोग भी नहीं अपने पास खेती है तो वो हम लोग जो बटैया बोलते हैं देहात में, दूसरे को खेती को बटाईदार के रूप में भी उसको खेती करके अपने जीवन यापन को अपना सुधार सकेंगे और यहाँ के जो पानी का भी जो समस्या है उसमें भी निजात मिलेगा। माननीय श्री नीतीश कुमार जी शिक्षा के स्तर में ढेरों सारे बदलाव किए हैं, ढेरों सारे परिवर्तन किए हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है और उस समस्या को हम आपसे साझा करते हैं और आपका जवाब जानना चाहते हैं। सर, सवाल है मेरा कि सरकारी स्कूल में जो ग्रामीण टीचर पढ़ाता है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। अब सोचिए कि हम लोग कैसे भरोसा करेंगे कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है या उसकी जो सुविधाएं हैं दुरुस्त है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी देख रहे होंगे अब लगातार जहां जहां से भी मतलब शिक्षक की कमी का उनको मैसेज मिल रहा है, जहां रिक्तियां हैं सब जगह, और आप देख रहे होंगे कि अब प्रशिक्षित शिक्षक का बहाल कर रहे हैं ताकि शिक्षा में कहीं भी किसी प्रकार का कमी नहीं रह जाए। और आपको तो पहले ही बता चुके हैं, अगर आपके पास देखिए सरकार का ये सोच नहीं है। अब इसीलिए आप देखे होंगे साइकिल योजना चलाया, क्यों चलाया गया?
पोशाक योजना चलाया गया। क्यों चलाया गया? इसलिए चलाया गया कि सरकार की ये सोच है कि जब आपके बच्चे और को अमीर घर के बच्चे अगर वहां बैठे हैं तो उसका बच्चा अगर बहुत बढ़िया ब्रांड का कपड़ा पहना है, आपको गरीब का बच्चा मतलब फटा हुआ पहना है, इसलिए एक समानता लाने के लिए सरकार ने एक सोच बनाया कि नहीं, पोशाक राशि सबके खाते में दिया गया ताकि जितने भी बच्चे गरीब हो या अमीर हो, सबके बच्चे का कपड़ा या ड्रेस एक समान हो। साइकिल की व्यवस्था की गई। आपके पास संपन्न आदमी आप साइकिल अपने बच्चे को दे दिया, जो गरीब व्यक्ति है वो साइकिल कहां से लेंगे? इसलिए सरकार ने साइकिल की भी सुविधा दी ताकि हर बच्चे का साइकिल एक समान दिखे। तो सरकार का सोच तो है ही, एनडीए के जो हमारी सरकार है उसका सोच है कि एक रूपता लाए, समानता लाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि सरकार बृहद पैमाने पर मतलब सरकार अपना धन खर्च कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। संजय मंडल जी चकाई के विधायक होंगे, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उनका बदलाव क्या होगा? जो हम तो ये जरूर प्रयास करेंगे कि जो हमारे सरकार का जो नीति होगा, जो हमारे सरकार का विजन होगा, उसको हम लोग जरूर धरातल पर उतारेंगे। और जो शिक्षक हम लोग खुद एक एक विद्यालय का औचक निरीक्षण भी करेंगे, जहां जो समस्या होगी उसको कैसे उसका ऑन द स्पॉट उसका समाधान होगा, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जहां जो आवश्यकता होगा, शिक्षा तो पहली प्राथमिकता है, मेरी भी पहला प्राथमिकता होगी। जहां जो असुविधा है, जो कमियां हैं, उसको हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर आप सर आपका अथक प्रयास रहेगा कि कमियां को दूर किया जाए, लेकिन वो कमी आपकी पार्टी का दल जो है नकारता है, तो आप किसके लिए खड़े उतरेंगे? अरे भाई, हम जनता है हमारी, कोई एक चुनाव हो तब अगर आप उस समस्या आपकी पार्टी का दल जो है नकार रही है सर, कि आप जो जनता कह रही है वो समस्या आपकी पार्टी नकार रही है, तो आप किसके लिए जाएंगे? आप जनता के लिए सर्वोपरि होंगे या पार्टी के लिए सर्वोपरि होंगे? मैं आपको पवन भाई बताना चाहूंगा कि मेरी पार्टी और मेरा नेता जनता के लिए अपने संबोधन में भी बोलते हैं। मेरा बात सुनिए, वो तो जनता के लिए रात दिन एक कर देते हैं और संकल्प लिया है कि एक एक कतरा शरीर का खून अगर जनता के लिए लगाना पड़ेगा, मैं लगा दूंगा। तो मेरा हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरे पार्टी और मेरे नेता जनता के खिलाफ कभी आ ही नहीं सकते हैं। और जिस दिन जनता के खिलाफ अपने पार्टी आ जाएगी, मेरा नेता आ जाएंगे, तो उस दिन हम लोग पार्टी के सिपाही, हमारे नेता, हम लोग सब सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए जनता ही मालिक है प्रजातंत्र में, और जनता सर्वोपरि है, और जनता को हमारे मतलब नेता भगवान मानते हैं।